नमस्कार दोस्तों। धानुका एग्रीटेक ये वो स्टॉक है जिसमें मुझे पिछले काफ़ी समय से बहुत बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई। हर कोई ये कह रहा था भैया धानुका एग्रोटेक में क्या हो रहा बताइए, धानुका एग्रोटेक की फ्यूचर क्या है बताइए, दाहेज प्लांट जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी उसमें क्या आप कह सकते हैं, अब उसमें क्या टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, प्लस फ्यूचर को लेकर क्या कही जा रही है। जो डिमांड है सिर्फ धानुका में नहीं, पूरे पूरे एग्रोकेमिकल में जो एक सबड्यूड एक गिरावट से नहीं गुजर रहा है, क्या Q2 में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। कंपनी के जो नए प्रोडक्ट लॉन्च है उसका क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इस स्टॉक में थे दोस्तों। तो मुझे लगा ये अच्छा समय है, क्योंकि देखिए ये जब वीडियो आप देख रहे होंगे 11 तारीख होगी और 11 तारीख के बाद से मेजर कंपनीज के क्वार्टरली नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं ये वीडियो फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाजार अभी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने आपको बताया था, तो मुझे लगा 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर देनी चाहिए जिसमें शेयर की बजाय ना स्टॉक की चर्चा की जाए, प्लस फ्यूचर ग्रोथ की चर्चा की जाए। तो एग्रोटेक में, धानुका एग्रोटेक में अगर आप इसमें निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं और बस जानना चाहते हैं कि फ्यूचर को लेकर के किस प्रकार का इसका प्रोस्पेक्टस होने वाला है, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। कोई बहुत लंबा चौड़ा ये वीडियो नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें Q1 के नंबर्स को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया है, ना मैंने भी कमेंट्री ज़्यादा रखी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ, दाहेज प्लांट में क्या चल रहा है, दाहेज प्लांट कैसे 2-3 साल आने वाले उसके बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, इस एक वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों। तो फ्यूचर में नए लॉन्च, दाहेज प्लांट और ग्रोथ को लेकर के क्या बातें हैं और डिमांड को लेकर के क्या चर्चा है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, बहुत काम आएगा दोस्तों। तो वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिटेल्स आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों Q1 के नंबर्स को हाईलाइट नहीं करने वाला कि अब तो Q2 के नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन हाँ जो मेजर आप कह सकते हैं नेक्स्ट फेज जो ग्रोथ को दिखाते हैं या जो इश्यूज हैं वो इसमें चेक करेंगे। तो देखिए आप देखें जो इनका नया दाहेज प्लांट है दोस्तों, वो वहाँ से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और भी बढ़ती दिखाई देंगी आने वाले समय में दोस्तों। लेकिन जो चैनल इन्वेंट्रीज है ना, वो अभी भी नॉर्मलाइज होने में समय लगने वाला है और पूरी तरह से नॉर्मलाइज होने में समय लगेगा, और कुछ कंसर्न्स है दोस्तों वो अब कुछ समय तक और भी रहने वाले हैं दोस्तों इस इन्वेंट्री इश्यूज़ को लेकर के। लेकिन जो खरीफ की जो सीजन है दोस्तों, उसकी जो बुआई है, सोइंग है, वो काफ़ी अच्छी हुई है, ओवरऑल गुड हुई है इस बार। जो डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल प्लेयर है दोस्तों, वो डिमांड कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो इस बात की चर्चा कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स दोस्तों, ठीक है। तो आप देखें यहाँ ओवरऑल चीज़ों में जो दाहेज प्लांट है ये काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं, एक दहेज प्लांट में जो आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, जो इनका नया प्लांट है वहाँ से विजिबिलिटी और बढ़ती चली जा रही है। खरीफ सीजन की जो ओइंग है वो थोड़ी ओवरऑल अच्छी हुई है दोस्तों। चैनल इन्वेंट्री एक इश्यूज़ हैं, और जो Q2 के नंबर्स दोस्तों वहाँ पे एग्रोकेमिकल प्लेयर्स का कुछ पॉजिटिव आना हो सकता है दोस्तों, डिमांड का पॉजिटिव होना, अच्छा होना हो सकता है। आप देखें दाहेज में जो इनका नया प्लांट है दोस्तों, ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा Q2 फाइनेंशियल 24 से। जी हाँ, Q2 फाइनेंशियल 24 से जो इनका एक बहुत एम्बिशियस दाहेज प्लांट है ये शुरू हो जाएगा। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इससे जो टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन है लगभग 50 करोड़ रुपए का होगा फाइनेंशियल ईयर 24 में, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दोस्तों ये कुछ सालों तक नेगेटिव रहेगी। जी हाँ, अभी कुछ सालों तक यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है नेगेटिव रहेगा, और ये आप कह सकते हैं इम्प्रूव होते दिखाई देगा एक बार कॉन्क्रीट टाइप शुरू हो जाएं दोस्तों, प्रोस्पेक्टस जो कस्टमर है उनके, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल समझिए कि प्रोडक्शन ये भले ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पॉजिटिव होने में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव होने में थोड़ा सा भी समय लगेगा, ये चीज़ को ध्यान में रखेगा। आप कह सकते हैं जो कंपनी की इनिशियल एस्टिमेट है दोस्तों ये सजेस्ट करती है कि 10% कॉस्ट सेविंग्स आपको
फ्रॉम सम ऑफ द कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस, जो नए प्लांट प्रोड्यूस है प्रोडक्शन दोस्तों, वहाँ से लगभग 10% कॉस्ट सेविंग आपको देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, फाइनेंशियल 25 से एक हायर रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकता है, लगभग 8 से 100 करोड़ रुपए का, एज दिस प्लांट विच अचीव हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बाय देन। यानी कि जो फाइनेंशियल 25 है वहाँ से कुछ चीज़ें अच्छी होती आपको दिखाई दे सकती हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि एबिटा पॉजिटिव इस प्लांट के 2 से 3 सालों में ज़रूर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दाहिज प्लांट नो डाउट एक बहुत ही ज़्यादा, एक आप कह सकते हैं अच्छा प्रोजेक्ट है जो अब लगभग कंप्लीशन की ओर है, लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि उसके साथ कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, धानुका एग्रो लिमिटेड जो दोस्तों, ये अपने एक्सपोर्ट्स को लेकर के काफ़ी सकते हैं वेगिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इट्स फॉर्मुलेशन बिजनेस। इनका जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है वहाँ से कुछ काफ़ी अच्छे एक्सपोर्ट्स आने की भी चर्चा कर रहे हैं। मैनेजमेंट काफ़ी हद तक बहुत सारी क्वेरीज भी रिसीव कर रही है दोस्तों, और एक रिलेशन बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है पोटेंशियल कस्टमर से दोस्तों, जहाँ पे ईजी टू रीच मार्केट्स, वो मार्केट जहाँ पहुँचना थोड़ा सा आसान है अन्य के मुकाबले। ठीक है, आप देखें, लेकिन हाउएवर थिंग्स आर स्टिल अ प्रिलिमिनरी स्टेज, अभी भी चीज़ें प्रीलिमिनरी स्टेज में यानी शुरुआती स्टेज में है। और वी बिलीव ये जो सेगमेंट है दोस्तों कुछ और समय लेगा टू सी द टर्न। और ये जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट की बात कह रही कंपनी सोच रही है, उसमें अभी आने में समय है। हाँ, बातें चल रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव, लेकिन चीज़ों में समय लगेगा, कस्टमर को आने में समय लगेगा, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आप देखें नए प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो धानुका एग्रो लिमिटेड ने 294 केमिकल लॉन्च किए थे दोस्तों Q4 24 में। और आने वाले समय में मैनेजमेंट ये एम कर रही है कि जो मार्जिन एसेटिव, जो मार्जिन को लेकर के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, 93 पोर्टफोलियो और 8 प्रोडक्ट लॉन्च करना है दोस्तों अक्रॉस 9394 मॉलिक्यूल्स में फाइनेंशियल 24-25, जो कि ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जो फाइनेंशियल 25 के तक या 25 के बाद कंपनी काफ़ी अच्छे, आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट्स के नंबर, जो दाहेज प्लांट से चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होती दिखाई देंगी, प्लस जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं उसका भी असर आपको काफ़ी अच्छा होता दिखाई देगा। आगे देखें, कंपनी ने दोस्तों नई रेंज के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं दोस्तों, जिसका इनिशियल पोर्टफोलियो 6 प्रोडक्ट का रहने वाला है। 3 प्रोडक्ट जिसमें से इंट्रोड्यूस होंगे फाइनेंशियल 23 में, और जो अन्य 3 प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों वो Q1 2024 में लॉन्च होंगे। लेकिन हाउएवर जो बायो प्रोडक्ट का मार्केट है दोस्तों वो बहुत स्मॉल है। बायो याद रखिएगा, अगर आप कभी भी एरोकेमिकल देखेंगे या अन्य देखेंगे ना, तो वहाँ पे बायो प्रोडक्ट्स बहुत आते हैं। तो जो बायो प्रोडक्ट का मार्केट है वो बहुत स्मॉल है अभी, और कंपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी एक्सप्लोर कर रही है इस स्पेस में, और ये एक्सपेक्ट करती है कि ये जो सेगमेंट है लगभग 5% का टोटल इनके रेवेन्यू मिक्स को कंट्रीब्यूट करेगा इन अबाउट आने वाले 3 सालों में। यानी आप समझिए कि अभी ये बहुत बहुत छोटा सेक्शन है। यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में तो अभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखें, जो आप कह सकते हैं धानुका एग्रो लिमिटेड का जो फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू था वो 6% गिरा था दोस्तों ईयर ऑन ईयर। रीज़न 3.5% का डिक्लाइन देखने को मिला था आपको वॉल्यूम्स में, और 2.5% डिक्लाइन प्राइसिंग में। यानी वॉल्यूम्स और प्राइसिंग दोनों में ही मार खाया था कंपनी। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट क्वार्टर का जो रेवेन्यू था उसमें आपको 6% की ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली थी। जो एग्जिस्टिंग चैनल इन्वेंट्री थी और जो मॉनसून में इतना डिले देखने को मिला था इस साल दोस्तों, उससे काफ़ी वीक डोमेस्टिक सेल देखने को मिली थी Q1, जो कि ये दोस्तों ये जो चीज़ थी ये काफ़ी हद तक थोड़ी ठीक हुई है सेकंड क्वार्टर तक। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना, जो धानुका एग्रो लिमिटेड है वो वॉज एबल टू पुश द स्टॉक इन्वेंट्री टू द रिटेलर इन Q4 ऑफ द लास्ट ईयर, विच हेल्प द कंपनी गेन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इन दैट क्वार्टर। ठीक है, यानी कि जो इन्वेंट्री थी उसको पुश करके कंपनी ने Q4 तक रिटेलर तक काफ़ी हद तक भेज दिया था। आगे देखें, अब जो लास्ट सेक्शन है दोस्तों आप वहाँ पाएंगे मोरवल जो सोइंग एक्टिविटी, बुआई की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई दोस्तों पूरे के पूरे मानसून सीजन में। और मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है जो ग्रीन शूट्स
यानी जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव इफेक्ट है, वो काफ़ी हद तक विजिबल हो जाएंगे एट द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, जो कि जुलाई से स्टार्ट होगा। और Q2 एक काफ़ी हद तक अपटिक आपको देखने को मिलेगा एग्रोकेमिकल्स में इन प्राइम खरीफ क्वार्टर दोस्तों, ठीक है। यानी आप देखें तो हर जगह से आपको पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं तो जो धानुका एग्रो लिमिटेड है उसने अपनी गाइडेंस को अभी भी रिअफर्म किया हुआ है, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल 24 में। हाँ, और ये याद रखिएगा जो डबल डिजिट गाइडेंस की बात करें रेवेन्यू में, ये दाहेज प्लांट जो टेक्निकल प्लांट है उसके कंट्रीब्यूशन को हटा करके बात कह रहे हैं, कि कुछ समय तक वो भी वो निगेटिव रहेगा तो उसको हटा करके चर्चा की जा रही है। जो एबिटा मार्जिन है उसमें आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा 50 से 100 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर। और प्राइसेस ये कहा जा रहा है काफ़ी हद तक बॉटम्ड आउट हो चुकी है, और जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो रहे हैं इन लेवल्स पे, विथ अ फ्यू अदर सीइंग इंप्रूवमेंट, जबकि कई और प्रोडक्ट्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यानी कि जो Q2 है ना दोस्तों, उसके लिए कंपनी काफ़ी हद तक एंथुजियास्टिक है, ठीक है। आप देखें, इतना ही नहीं, मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करती है बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है वॉल्यूम्स में ऑन द बैक ऑफ बहुत सारे जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, और जो डिमांड सिनेरियो है फार्मर्स के लेवल पे वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है धानुका एग्रीटेक में आपको Q2 में कुछ बहुत अच्छी आपको ग्रीन शूट्स देखने को मिलेंगी। दाहेज प्लांट के ऊपर एक काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट की तरफ से आपको बयान आते दिखाई देंगे। और Q2 में अगर आप देखेंगे जो खरीफ की सोइंग की बात की, बुआई की बात की जा रही है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आती है दोस्तों। यकीन मानिए ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, सिर्फ धानुका एग्रोटेक ही नहीं, एग्रोकेमिकल सेक्टर, अगर Q2 में कुछ हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है तो बहुत ज़्यादा बीटन डाउन ये पूरा का पूरा सेक्टर है, यहाँ से एक विजिबिलिटी, एक ग्रीन शूट आपको आराम से देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है धानुका एग्रोटेक में अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का था तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आया होगा। प्लीज़ इसे बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन ना करें। जो भी आर्टिकल थी मनी कंट्रोल और अन्य वेबसाइट से जो भी मुझे मिली आपके साथ लाने की कोशिश की, अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।